सबसे पहले बात करेंगे मार्केट अपडेट की। आज के कारोबार के उतार चढ़ाव के बीच बाजार में तेजी का रुख दिखा। सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 410 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी में 130 पॉइंट की तेजी रही। हालांकि आज इंट्राडे में निफ्टी ने 24,900 के स्तर को पार किया। आज के बाजार में सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर का बोलबाला रहा। इसके अलावा किन स्टॉक्स में तेजी रही, कहां दिखा प्रेशर, बताने के लिए कंचन नौटियाल है। कंचन, बताइए। तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन वापस से मार्केट के अंदर हमें एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया। कल जिस तरीके से हमने देखा था कि मार्केट में पेन दिखा था, लेकिन आज वापस से एक तेजी का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन किस तरीके का रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के गेनर्स कौन रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ, सिप्ला, टाटा स्टील, बीएल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट जो बाकी का पूरा फार्मा स्टैक है, डिफेंस स्टैक है, वहां पे भी जो मोमेंटम है वो जोरों शोरों से बना हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोल इंडिया में आज एक डाउनस्ट्रीम देखने को मिला है। कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक में भी आज पेन दिखाई दिया है। नतीजों से पहले का ये पेन यहां पे एविडेंटली दिखाई दे रहा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो पीबी फिनटेक यहां पे एक जोरदार तेजी, 5% की भारत डायनामिक्स 5%, मोतीलाल ओसवाल में 5% का इजाफा और सोलर इंडस्ट्री जो है वो 5.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। और लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए इस टाइम पे तो इंडियन बैंक 0.25% का यहां पे डाउन साइड देखने को मिला है। मैक्स हेल्थ के यहां पे नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन रहा है। 2% का एबीएफआरएल यहां पे डीमर्जर की जो एक्स डेट है वो कल है, उसके पहले ये हमें मोमेंटम देखने को मिला। और डिक्सन टेक्नोलॉजी नंबर्स हालांकि अच्छे आए थे, लेकिन स्ट्रीट को यहां पे नंबर्स पसंद नहीं आए हैं, जिसके बाद ये सीधा सीधा रिफ्लेक्शन देखा गया है। और डिफेंस सेक्टर में रीरेटिंग की शुरुआत हो गई है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में प्रकाश दीवान ने मौजूदा बाजार की स्ट्रैटेजी पर बात की। नो डाउट जो डिफेंस में एक शुरुआत हुई है री रेटिंग की, और मैं शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 हफ्ते, 2 क्वार्टर, 2 महीने की चीज नहीं है। ये चाल आपको अगले 2 डेकेड्स तक दिख सकती है कि ये एक मेगा ट्रेंड शुरू हुआ है। और हिंदुस्तान की कंपनीज, भारत की कंपनीज में जो सेलियंस थी, जो अटके हुए थे हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेके और स्केल को लेके, और एक जिसको कहते हैं ना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एलिजिबिलिटी को लेके, वो सब चीजों का निवारण हो चुका है। तो अब तो डिफेंस के लिए खुला रास्ता है कि जो कंपनी जितना अपने आप को सक्षम बना सकती है उतना ऑर्डर बुक ले सकती है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट कर सकती है, और ये ग्लोबल पैमाने पे होने वाला है। तो यहाँ से शुरुआत हुई है आत्मनिर्भरता से, और मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड वाला मामला बन रहा है। और डिफेंस के बाद अब बात करते हैं फार्मा की, जहां जोरदार तेजी देखने को मिली। आज लगातार दूसरा दिन है जब फार्मा सेक्टर में एक्शन रहा। क्यों चमक रहा है ये पूरा स्पेस, कंचन से जान लेते हैं। कंचन, बताइए। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि जो Q4 के रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी शानदार आए हैं। बेसिकली जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन लगाई थी नतीजों की, उससे जो नतीजे हमें देखने को मिले काफ़ी ज़्यादा सॉलिड साइड में देखने को मिले। पूरे सेक्टर की बात करें तो ये ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है, लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है काफ़ी तेज़ी से बना हुआ है। अब अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो वो रही है करीब करीब 8% की। यही नहीं बल्कि अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो इंडियन फार्मा का जो ग्रिप है वो हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ साथ अगर वॉल्यूम बेस की बात करी जाए तो इंडिया का जो नंबर आता है सप्लाई में, वॉल्यूम में, वो आता है तीसरे नंबर पर। और यही नहीं, अगर ग्लोबली अगर हम जेनरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट भी देखें तो वहां पे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब हमें 20% का देखने को मिलता है। और पिछले 5 साल में अगर ओवरऑल टर्नओवर देखा जाए तो वहां पे भी अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है। अब एक ग्रोथ तो है, लेकिन ग्रोथ के पीछे के ट्रिगर्स क्या है एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए ग्लोबली हम देख रहे हैं जो मेडिसिन की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की तरफ से जहां पे लोगों का दवाइयों पे जो खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नई दवाइयों पे जो कंपनी है वो काफी ज्यादा फोकस कर रही है। साथ ही गवर्नमेंट स्कीम से भी यहाँ पे अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसने भी यहाँ पे सपोर्ट किया है। अब हमने अर्निंग्स की बात की थी, एक बार नजर डाल लेते हैं पूरे के पूरे अर्निंग कंपैरिजन में। अगर फिस्कल ईयर 24 से फिस्कल ईयर 25 को कंपेयर करें तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे लॉरस लैब तो यहाँ पे 111% का इसके प्रॉफिट में हमें इजाफा देखने को मिला है। इसी तरीके से ल्यूपिन डेवीज लैब में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। यही नहीं बल्कि टोरेंट, सिप्ला, साथ में जो बायोकॉन है यहाँ पे भी जो नंबर्स है वो हमें शानदार देखने को मिले हैं।
ये तो हमें नंबर्स की बात कर ली, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स को कितना प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टर फ्रंट पे भी यहाँ पे जो नंबर्स देखने को मिले काफी ज्यादा रोबस्ट देखने को मिले। एक साल में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो जोरों शोरों से यहाँ पे भी जो रिटर्न है वो जनरेट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके बाद आगे का जो नजरिया है वो किस तरीके का है उसके ऊपर एक बार बातचीत कर लेते हैं। काफी सारे ब्रोकरेज का और एनालिस्ट का हमने अनुमान लिया है, उनका मानना है कि हमें रेवेन्यू में और साथ साथ जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो स्टेबल दिखाई देगी आने वाले क्वार्टर्स में भी। साथ में जो फिस्कल ईयर 26 है वहां पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो वैक्सीन की सेल है वहां पे एक अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिल सकता है। और काफी सारी कंपनीज ऐसी है जिन्होंने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देख के जो अपनी इन्वेंट्री है उसको अभी से पाइल अप कर लिया है कि शॉर्ट टर्म में जो चैलेंजेस है उसका सामना ना करना पड़े, और जो नए लॉन्चेस है वहां पे भी अच्छा खासा फोकस है।